नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ में होटल एंड मैरिज हॉल संगठन की बैठक संपन्न, जिसमें वोटर एवं मैरिज हॉल को सुचारू रूप से चलाने में आ रही नित्य नई समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नगर निगम द्वारा मनमाने टैक्स के विरुद्ध संघ द्वारा लंबे चल रहे संघर्ष को लेकर चर्चा हुई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना से सभी व्यवसायों को मनमाने टैक्स से राहत मिलने का आदेश मिला हुआ है, जिसमें होटल एवं मैरिज हॉल व्यवसायों ने एक स्वर से इस बात का विरोध किया कि रेस्टोरेंट जहां 365 दिन वेस्टेज निकलता है, वहां 500 रुपए प्रति माह का यूजर शुल्क निगम द्वारा तय किया गया है। वहीं मैरिज हॉल जो साल का 25 से 30 दिन का ही बिजनेस करता है, उसको 2500 प्रति माह का कचरा संग्रहण शुल्क तय किया गया है, जो बिल्कुल मनमाना है और न्याय संगत नहीं है। होटल व्यवसायों ने कहा कि यूजर शुल्क जो पिछले साल से वसूल किया जा रहा है, जबकि सुविधा अभी तक नदारद है। निगम की लापरवाही के कारण मैरिज हॉल संचालक कचरे को स्वयं अपने खर्चे से फिकवाते हैं और नगर निगम खुद को स्मार्ट होने का दावा कर अवैध उगाही करने के प्रयास में है, जिसे हर संभव विरोध किया जाएगा। व्यावसायिक व्यवसायों ने एक स्वर में कहा कि अगर प्रॉपर सुविधा मिलती है और टैक्स में सुधार होता है तो वर्तमान साल से सभी व्यवसाय पैसा देने के लिए तैयार है। व्यवसाय सुविधा के बदले पैसा देने को तैयार है, ना कि बगैर सुविधा के रंगदारी टैक्स देने को नहीं। होटल एवं मैरिज हॉल संचालकों ने कमर्शियल टैक्स में 300 गुना प्रतिशत वृद्धि को लेकर भी गहरा रोष व्यक्त किया है और इसे पूरी तरह अमानवीय और गैर न्यायिक बताया। इंडिया न्यूज़ 28 के लिए नालंदा से संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा शहर के सभी होटल और मैरिज हॉल को नया टैक्स स्लैब दिया गया था। वो कचरा संग्रहण के नाम पर, कचरा उठाव के नाम पर 30,000 रुपया सालाना टैक्स वसूली का फरमान जारी किया था। इसके अलावा 300% जो कॉमर्शियल टैक्स है वो बढ़ा दिया गया, जो कि पूरी तरह प्रॉपर्टी टैक्स। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने निगम से संपर्क किया। निगम ने तानाशाही रवैया अपनाया और हम लोग, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में जितना भी शहर है, स्मार्ट सिटी या नगर निगम है, कहीं भी इस तरह का टैक्स जो है बढ़ने का प्रावधान नहीं है। वो हर 3 साल या 5 साल पर शहर को वर्गीकृत कर 5% से लेकर 15% बढ़ाने का प्रावधान है। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर अभी तक कोई विकास का जो है बुनियाद नहीं रखा गया है। न शहर कहीं से स्मार्ट बना है। लोग जो है गंदे नाले और धूल धूसरित जो है वातावरण में जीने को मजबूर है और टैक्स का जो है दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह से दबाव बनाया गया कि आपका जो है होटल नीलाम कर दिया जाएगा, आपका जो है बोरिंग उखाड़ दिया जाएगा, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी बयान था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने हाई कोर्ट में जो है रिट फाइल करने का काम किया। हाई कोर्ट ने जो है हम लोगों के मुद्दे पर न्यायिक फैसला देते हुए उन्होंने निगम को आदेश दिया कि इनके मामले पर विचार करके, तुरंत विचार करके इनके टैक्स स्लैब को घटाया जाए। और जो इनकी वाजिब मांग है, इनकी मांगों से हाई कोर्ट ने भी सहमति जताई इस, और 3 सप्ताह का समय दिया और यह भी आदेश दिया कि 3 सप्ताह तक किसी तरह की कोई कार्रवाई या किसी तरह का टैक्स का नोटिस नहीं देना है। बावजूद इसके नगर निगम आज तक लोगों को टैक्स दे रहा है और धमकी दे रहा है। तो हम लोग इस चीज़ के खिलाफ है और इस चीज़ के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट से भी जो है हम लोग को न्याय मिला है। कल जो है निगम की बैठक में हम लोग के बारे में विचार किया जाएगा। जितने भी मेंबर हैं, मेयर हैं और सशक्त कमेटी के मेंबर हैं, सब लोगों ने हम लोगों की मांगों के साथ समर्थन जाहिर किया कि नहीं, आपकी मांग जायज़ है और हम लोग इस मुद्दे पर आपको जरूर सहयोग करेंगे। आज क्या निर्णय लिया आम सभा में? आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये जो टैक्स का मामला है, हम लोग सब व्यवसायी लोग हैं, हम लोग सब सरकार को सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि आप सुविधा दीजिए और उसके बाद हमसे टैक्स लीजिए। लेकिन निगम 3 साल पूर्व से जो है जोड़ रहा है। जब हम यूजर टैक्स यूज किए ही नहीं तो इस किस बात का पैसा? तो हम लोग तो इसको ठेठ में कहिए कि शहर बसा नहीं लुटेरा पहले हाजिर। अभी शहर स्मार्ट नहीं हुआ है। आप देखिए, टोल बन जाता है तब टैक्स की वसूली होती है। यहाँ शहर बसा नहीं है, शहर स्मार्ट हुआ नहीं है। और पिछले 3 साल से जोड़ के किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख। कितना तो टैक्स बढ़ाया गया?
300% टैक्स बढ़ा दिया गया। ये पूरा मैरिज हॉल और होटल का नहीं है, पूरे शहर का है। और हम इस पूरे शहर के लोगों से भी अपील करेंगे कि इसके खिलाफ सारे लोग जो है आंदोलन की राह पर हम लोग का साथ दीजिए। और जितने जनप्रतिनिधि शहर के हैं, स्थानीय विधायक हैं, जिनका की कोई भूमिका इन मामलों में नहीं रहता है और वोट सबका वो लेते हैं, तो हम उनसे भी अपील करेंगे कि जनता को जीने दीजिए। जब जिएंगे तब आपको ही वोट देंगे, चाहे वो मेयर हो चाहे वार्ड कमिश्नर हो। हम लोग मनीष यादव, सचिव होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन। हाई कोर्ट के तरफ से जो मिला है, जीत मिला है, नगर निगम को डायरेक्शन दिया गया है कि आप हमारे साथ होटल यूनियन के साथ मिलके मामले को मेटलाइज करें। हम लोग की मांग है कि होटल हाई कोर्ट के द्वारा माना गया है कि मैरिज हॉल जो है 20 दिन 25 दिन का उसमें बिजनेस होता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर में वो चीज लिखा हुआ है। तो हम लोग मांग करते हैं कि रेस्टोरेंट को जैसे 500 रुपया प्रति माह या 6,000 रुपया प्रति वर्ष जो ये किया जा रहा है, हम लोग भी वो देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा बहुत लिमिटेड बिजनेस है। 500 रुपया प्रति माह के हिसाब से हम देने के लिए तैयार हैं। हमारा अगला मांग है कि हम लोग को ये यूजर जो है गार्बेज का ये शुरू किया जाए सुविधा, और हम लोग नए सत्र से 24-25 से देने के लिए तैयार हैं। हम निगम आप लोगों की बात को नहीं मानती तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम फिर हम देखेंगे कि हमको अगर निगम से नहीं मिलेगा तो फिर पुनः हम लोग न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय से तो हमको मिला ही है, हमारी जीत हुई है, डायरेक्शन मिला है। तो 24-25 से हम नए सत्र से देने के लिए तैयार हैं। मेरा अगला मांग है कि ये जो 300% बढ़ाया जा रहा है, ये कहीं भी नियम है कि 3 साल में त्रिवार्षिक 5 से 15% का नियम है। उस नियम को हम लोग फॉलो करने के लिए तैयार हैं, निगम को टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 3 गुना का मतलब 300 गुना हो जाता है। ये जो है न्याय संगत नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और फिर हमारा ये है कि आप हमारा यूजर जो गार्बेज का जो है उसको आप शुरू कर दीजिए, और हम हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और बाकी तो हमारे